हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आज हमने कहा था कि हमारे चैनल पर एक दिन हिंदी क्लास चलती है और एक दिन मैथ की क्लास चलती है। तो आज हम एक मैथ का टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसमें से कम 2 से 3 नंबर का हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एग्जाम एमटीएस का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीजीएसएल का हो। और ये ग्रुप डी के लिए और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में से अर्थात समय और कार्य में से आपको 6 से 7 प्रकार के टाइप बताएंगे, जिससे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित आपसे छूटे ना। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम एंड वर्क में क्या होता है। तो टाइम एंड वर्क में हम आपको बेसिक से लेकर हार्ड तक क्वेश्चन करवाएंगे, जो एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से कम 2 से 3 नंबर का तो जरूर ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने विदाउट टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन पर, अर्थात फॉर्मूले पर बताएंगे हम आपको क्या होता है। तो बात करें तो टाइम बराबर होता है इसमें टोटल वर्क बटे इफिशियंसी। टोटल वर्क बटे इफिशियंसी अर्थात कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य बटे क्षमता, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, टाइम बराबर टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम समय निकालें ऐसे, तो समय समानुपाती हो जाएगा टोटल वर्क के, कुल कार्य के। समय जो है हमारा वो समानुपाती हो जाएगा कुल कार्य के। अर्थात आप जितना भी कार्य करोगे उतना ही समय लगेगा, आप जितना भी कार्य करोगे उतना ही समय लगेगा। अब बात करते हैं क्षमता की, तो टाइम व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/एफिशिएंसी। इसका कहने का मतलब यह है समय व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/, क्षमता के। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ही कम समय लगेगा। आप जो कोई भी काम करते हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसा राम लिया हमने, तो राम कोई काम को आधे दिन में कर सकता है और कोई कर सकता है पूरे दिन में। तो इससे निष्कर्ष यह निकल कर आया कि क्षमता के हिसाब से काम करता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकता है। ठीक है, एक बार और आप रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो हम टाइप बताने आपको जा रहे हैं वो इसी फॉर्मूले पे या इसी क्वेश्चन पर आधारित होगा। ठीक है, तो टाइम बराबर होगा टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, कुल कार्य बटे क्षमता। तो टाइम समानुपात हो जाएगा टोटल वर्क के, आप जितना कोई भी कार्य करोगे उतना ही समय लगेगा। और टाइम व्युत्क्रमानुपात हो जाएगा 1/, एफिशिएंसी के, 1/, क्षमता के। जिस व्यक्ति जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ही समय कम लगेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला था। पहले बेसिक्स से बताएंगे, लॉन्ग मेथड, फिर आपको एग्जाम की दृष्टि से जिसे आपको एग्जाम में करना है वो शॉर्ट मेथड बताएंगे आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए। अब समय और कार्य के कुछ क्वेश्चनों पर आ जाते हैं जो एग्जाम में इसी तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक काम को 6 दिन में तथा बी 18 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए 6 दिनों में, बी 18 दिनों में और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहला बताएंगे हम लॉन्ग तरीके से। तो एक इसमें क्या होता है, लॉन्ग मेथड में ए का 1 दिन का कार्य निकालना पड़ता है। तो ए का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/6। तो बी का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/8। तो ए प्लस बी अर्थात दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे। तो ए का कार्य कितना होगा, 1/6 प्लस बी का कार्य कितना होगा, 1/8। ए का कार्य 1/6 और बी का कार्य 1/8। तो 6 इसमें क्या होता है, हमें 6 और 8 का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 6 और 18 ये 18, तो 6 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 6 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। तो ये जो हमारा 6 और 18 का एलसीएम आया वही हमारा टोटल वर्क कहलाया जाता है, अर्थात कुल कार्य कहलाया जाता है। तो 6 और 18 का 18 एलसीएम अर्थात कुल कार्य। तो 6 से जब 18 को भाग देंगे, 6 18, 3 आ गया प्लस 18 का 18 1 आ गया। और ये जो हमारी 3 निकल कर आया और 1 जो निकल गया वही हमारी क्षमता कहलाई जाती है। तो 3 और 1 6, 3 और 1 4 और अपॉन में 18। तो इसे क्या 4/18, तो यहाँ पर इसे उल्टा कर देते हैं, या 18/4। ये हमारा टोटल वर्क हो गया और ये हमारी इफिशियंसी है, ये अर्थात क्षमता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। टोटल कार्य हो गया हमारा 18 और अपॉन एफिशिएंसी 18/4। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 0.0 लाया 0 लाया, 4 पंजे 20.5 दिन। ये हमारा 4.5 दिन है। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन मतलब पुराने
टाइम पर हो करते थे, जो एग्जाम में इस तरीके से आपको नहीं करना है। ये हमारा क्या है, लॉन्ग मेथड था, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, अब हम शॉर्ट तरीका लेकर के आएंगे। बात करें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से बताएंगे आपको, जो आपका एग्जाम में इसी तरीके से करना है, नहीं तो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। ये सन 1974 में हो करे थे ऐसे, एक मानो एक बटे में करो, फिर कैलकुलेशन करो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं ए कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिन में, और बी 18 दिनों में। तो 6 और 18 का एलसीएम निकालना है। इसमें क्या होता है, हमें 6 और 18 का एलसीएम निकालना होता है। तो जब 6 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 18। अब जब तुम ये जो हमारा 18 एलसीएम निकल कर आया, यही हमारा टोटल वर्क है। ये जो हमारा 18 एलसीएम निकल कर आया है, ये क्या हमारा टोटल वर्क। तो 6 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 6 या 18, 18 गन 18, ये हो गया। ये हमारा टोटल कार्य है, और इसकी क्षमता की, ए की क्षमता की 3 और बी की क्षमता की 1। इसका कहने का मतलब ये है कि ए एक कार्य को 3 बार कर सकता है और बी एक कार्य को 1 ही बार कर सकता है। ए की इफिशियंसी अर्थात ए की क्षमता बी की क्षमता से ज्यादा है। ए की 3 क्षमता है, बी की 1 है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, टाइम बराबर टोटल कार्य। एक फॉर्मूले में आपको फिट करके दे रहे हैं, फिर फॉर्मूला भी आपको नहीं लगाना है, इतना शॉर्ट करना है एग्जाम में। तो 18 इसका कुल कार्य, ये हो गया टोटल वर्क। फॉर्मूला क्या था, टाइम बराबर टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी क्षमता। ये कह सकते हैं हिंदी में कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता। तो टोटल कार्य कितना हमारा 18 बटे इफिशिएंसी क्षमता। तो ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता कितनी है, 1। टोटल क्षमता कितनी होगी, 4। ये 4, 18 बटे 4। तो बराबर जब 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 10 4 पंजे 20, ये आगे 4.5 दिन। एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है, लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल कंसेप्ट है, बिल्कुल इसी कंसेप्ट से करना है आपको। चाहे कोई से भी एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे। यहाँ क्या होगा, ये हमने ए लिखा और यहाँ लिखा बी। एग्जाम में क्या होगा, इसकी संख्या भी चेंज कर देगा, चाहे किसी व्यक्ति का नाम लिख देगा कि ये कोई व्यक्ति है या बी कोई व्यक्ति है, इस तरीके से कर देगा, या यहाँ एक्स लिख देगा और इसकी डिजिट अर्थात संख्या भी चेंज कर देगा। यहाँ लिख देगा एक्स एक काम को 15 दिनों में करता है, तथा बी यहाँ लिख देगा 30। वो थ्योरी इस टाइप की इसी तरीके से आएगी, एक्स एक काम को 15 दिन में, तथा यहाँ बी की जगह बाई लिख देगा, बाई 30 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना पूरा करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो। तो आपको इसी तरीके से करना है एग्जाम में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको कम से कम 3 से 4। अभी 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, इसके बाद समझाएंगे हमको हम 3 व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करेंगे। ये क्या है, हमारे 2 व्यक्ति हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक्स एक काम को 15 दिनों में तथा बाई 30 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो बात करें एक्स की, तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट से करना है जिससे हमने बाद में बताया था, शॉर्ट मेथड से। तो एक्स 15 दिनों में, देखिए आराम से समझे, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और आपको हाई से हाई लेवल पे जाऊंगा। जो सीपीओ, चाहे सीपीओ का पेपर हो, चाहे एमटीएस को, चाहे यूपी पुलिस का, और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है जनवरी में, अप्लाई कर देना, आप बता देंगे, हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। तो एक्स कितने दिन में करेगा, 15 दिन में, और वाई 30 दिन में। अब बात करें दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो उसी मेथड से करना आपको। 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो 15 और 30 का जब एलसीएम निकालोगे आप, कितना होगा, 30। यही क्या है हमारा, जो भी एलसीएम निकल कर आया वही हमारा होता है टोटल कार्य, कुल कार्य। तो फॉर्मूला क्या था, टाइम बराबर, अब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको अब डायरेक्ट करना है। एग्जाम में भी ऐसे करना है। और आप कोई सी भी नोटबुक ले लीजिए, इस टाइप के आप 10 से 12 क्वेश्चन लगाइए, पहले पढ़िए, उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चन लगाइए। कोई सी भी नोटबुक ले लीजिए मैथ की, इसी तरीके से आप इसे रिपीट करिए बार बार, तो यह आपका जो है इससे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। तो कुल कार्य हमारा कितना है, 30। ठीक है, आप बात करें जब 30 की 15 से डिवाइड करोगे, 15 से भाग दोगे, तो 15 दूनी 30, इसकी आ गई एक्स की क्षमता 2। अब 30 की जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 30 एकन 30, या कि 1। अर्थात कहने का मतलब ये है, एक्स एक काम को 2 बार कर सकता है, एक्स की क्षमता ज्यादा है 2, और वाई एक काम को 1 ही बार कर सकता है। तो कुल कार्य हमारा कितना था, टाइम बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य कितना था हमारा, 30 बटे क्षमता। क्षमता कितनी है, एक्स की होगी 2 और वाई की कितनी है, 1। तो 2 और 1 3।
तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही का 3, या हमारा 10 दिन, टोटल हमारा 10 दिन। दिन तुम्हारे पॉइंटों में बह सकते हैं और पूरा पूरा संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ कितने सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले हमने यहाँ ए माना था, हमने बी माना था, थ्योरी सेम लेगी। अब क्या कर देगा एग्जामिनर, आपको घुमाने के लिए इसकी जगह नाम रख देगा। ठीक है, आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, एग्जाम में देखना है क्या सवाल में क्वेश्चन है और कौन से टाइप का है। हम इसी प्रकार से आपको 7-8 टाइप बताएंगे टाइम एंड भर के, और इसमें से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर किसी का नाम दे देगा, कि यहाँ पर किसी का व्यक्ति दे देगा, मतलब नाम दे देगा। तो यहाँ लिख ले सीता, और यहाँ पर कोई सी संख्या चेंज कर देगा, यहाँ लिख लेते हैं 24, यहाँ लिख लेते हैं 48, और यहाँ लिख लेते हैं 20, बाई की जगह लिख लेते हैं हम श्याम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन ऑन करवाएंगे, इसके बाद लेंगे आप 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसके बाद 3 व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, तो बात करें, सीता एक काम को 24 दिनों में तथा श्याम 48 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वही कंसेप्ट लगाना है जो हमने बताया था। तो सीता की बात करें, सीता कितने दिनों में करे, 24 दिन में, और श्याम 48 दिन में। वही प्रतिक्रिया अपनानी है, 24 और 48 का एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम आएगा वही हमारा कुल कार्य होगा। 24 और 48 का एलसीएम कितना है, 48, यही हमारा क्या है, कुल कार्य। जब 24 को जब 48 से डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 48, और 48 का ना 48। ठीक, सीता एक काम को 2 बार कर सकती है, एक काम को 2 बार, और श्याम एक काम को एक ही बार कर सकता है। ठीक है, तो बात करें किसकी क्षमता ज्यादा है, तो सीता की क्षमता ज्यादा है और श्याम की क्षमता कम है। तो निकालो, टाइम बराबर क्या होता, कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है, फॉर्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट करना। कुल कार्य कितना हमारा 48, और क्षमता की बात करें तो सीता की क्षमता 2 और श्याम की क्षमता 1, ये कितनी होगी 3। दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इनकी क्षमता को जोड़ना है। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छम 18, 16 दिन, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बात करते हैं अब इसके 3 सवाल हो गए, एक सवाल और बताते हैं हम आपको, बने रहिएगा। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस टाइप के 4 क्वेश्चन करवा देते हैं, यहाँ आपकी जो है ये वाला टाइप जो है मजबूत हो जाएगा। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद इस थ्योरी सेम ही रहनी है, यहाँ कोई किसी और का नाम दे देगा, जैसे कोई भी लिख लीजिए, राहुल लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, राधा, और इसकी सवाल की डिजिट संख्या चेंज कर देगा। यहाँ लिख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 12, 16 लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए आप, तथा राधा 96 96 दिनों में काम कर लीजिएगा। ठीक है, राहुल एक काम को 16 दिनों में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इस टाइप के हम 4 क्वेश्चन जाएंगे और 2-3 करवाएंगे जब 3 व्यक्ति आ जाएंगे। तो राहुल एक काम को 16 दिनों में, राहुल कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में। और बात करें राधा, राधा कितने दिनों में कर रही है, 96 दिनों में। तो दोनों मिलकर के कितने कार्य को करेंगे, तो वही प्रतिक्रिया अपनानी है, वही कंसेप्ट 16 की कंसेप्ट से। 16 और 96 का एलसीएम कितनी बात करना है, तो 16 और 96 का एलसीएम कितना का 96, 16 का और 96 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 96 ही निकल कर आएगा। तो 16 का 16 सबका 96, और 96 का ना 96। ठीक है, तो वही फॉर्मूला टाइम बराबर होता है कुल कार्य बटे क्षमता, और ये जो हमारा एलसीएम निकल गया वही हमारा होता है कुल कार्य। तो ये हो गया 96 और बटे इसकी क्षमता 6 है और इसकी क्षमता 1 है। ये राहुल एक काम को 6 बार कर सकता है और राधा एक काम को 1 ही बार कर सकती है। तो 6 और 1 ये होगी 7 क्षमता बटे 7, टाइम बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। जब 7 को आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार आया, तो सही बटा मतलब लिया पॉइंटों में, तो 7 ही का ना 7, यहाँ बटे 26, तो 7 क्या 21, 13 सही, 7 ही का 7, 7 क्या 21, 5 बार 13 सही, 5 बटे 7, ये हमारा हो गया आंसर। या तो सही बटे में लिख लो या ऐसे पॉइंट में लिख लो। ठीक है, ये हमारे क्या निकल का है दिन। ये हमारे इस टाइप के 4 क्वेश्चन हो गए। अब बताएंगे हम ये 2 व्यक्ति से जब 3 व्यक्ति काम पर लगते हैं तो कितना समय लगता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम टाइप 2 की। चलिए अब आते हैं, जब काम कोई 3 व्यक्ति हैं और काम करने का ठेका लेते हैं तो कौन सबसे पहले करता है और कौन सबसे बाद में करता है। पहले 2 व्यक्ति थे
दोनों ने काम करा। अब लगाते हैं हम काम पे 3 व्यक्ति को, तो 3 3 की क्षमता क्या है और कितना काम करा, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 है। ए एक काम को 8 दिन में तथा बी 24 दिन में 24 दिनों में तथा सी 16 दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा करता है, तो बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, चाहे 2 व्यक्ति हो, चाहे 2 व्यक्ति हो, चाहे 3 व्यक्ति हो, कंसेप्ट हमारा वो ही रहना है। बात करें ए, तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिन में, और बी कितना कर रहा है, 24 दिन में, और सी की बात करें तो 16 दिन में। जब अब आप 8 का और 24 का और जब 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 48। 8 का 24 का एलसीएम, 8 का 24 का 16 का जब एलसीएम निकालोगे आप कितना का, 48। यही हमारा क्या है, जो भी एलसीएम निकल कर आता है वही हमारा होता है टोटल वर्क, टोटल कार्य। तो 8 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे 48 में, तो 8 छंग 48, 6 आ गया। 24 का, अब 24 पहले 8 से भाग दिया 48 को, 6 आया। अब 24 से 48 को 48 में भाग देंगे, तो 24 दूनी 48। अब 16 की, अब 16 से 48 को भाग देंगे, 16 थी 48। इसका कहने का मतलब यह है, ए की क्षमता 6 आ गई और बी की क्षमता 2 आ गई। ए की क्षमता 6 और बी की क्षमता 2, और सी की क्षमता की बात करें तो सी की क्षमता 3। एक काम को 6 बार कर सकता है ए, और बी एक काम को 2 बार कर सकता है, और सी एक काम को 3 बार कर सकता है। तो सबसे ज्यादा क्षमता बोले तो इसकी, फिर एक काम को 3 बार, फिर इसकी क्षमता और फिर इसकी क्षमता। अब बात आ जाता है हल पे, तो वही लगाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट करना है इसका। तो हमने क्या बताया था आपको, टाइम बराबर, यहां बता देते हैं हम आपको, टाइम बराबर, यहाँ देख नहीं रहे सर, टाइम बराबर कुल कार्य बटे, टाइम बराबर हमने क्या बताया था आपको, कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य हमारा कितना है, 48, और इनकी क्षमता की बात करें, कुल कार्य हमारा 48, इनका जब एलसीएम निकाला यही हमारा होता है कुल कार्य। तो बात करें क्षमता की, 6 इसकी है, 6 और 2 5, 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो 11 डिवाइड, पूरा पूरा भी कर सकता है, पूरा पूरा नहीं कर सकता, आपको दिनों की संख्या निकालनी है और कोई मतलब नहीं है। तो जब 11 से हम 48 को भाग देंगे, 11 चौक 44 और बचा 4, तो 4 से 4 बटे 11, ये हमारा आ गया 3 आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट से करना, चाहे 2 व्यक्ति हो, चाहे 3 व्यक्ति हो, चाहे 4 व्यक्ति हो, काम पे लगा दो। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ थ्योरी इसी सवाल की भी यही रही रहेगी, बस संख्याएं, ये जो डिजिट है यही चेंज कर देगा एग्जामिनर। यहाँ आप संख्या ले लीजिए, चाहे आप 15, एक काम को 15 दिनों में, 15 दिनों में, तथा बी 30 दिनों में, तथा सी 45 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए तीनों मिलकर इसको कार्य को कितने दिन में पूरा करना है। हम 2 से 3 सवाल इसलिए करवाते हैं तो आपकी हाथों हाथ ही प्रैक्टिस हो जाए। ये एक काम को 15 दिन में, एक काम को 15 दिन में, और बी की बात करें तो बी 30 दिनों में, और सी की बात करें तो 45 दिनों में। आपको इसी तरीके से काम करना है इसी कंसेप्ट पे। तो 15 और 30 का 45 का एलसीएम क्या होगा, आपको एक बार एलसीएम निकालकर वो बता देते हैं। जब आप 15 का और 30 का और 45 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, आप 3 से काटे, 3 पंजे 15, 3 इकन 3, 3 इकन 3, 3 पंजे 15, फिर 2 से 2 पंजे 10, फिर 15, फिर 5 से 5 इकन 5, 5 इकन 5 से 15, फिर 3 से, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 90। जब आपने 15 और 30 45 का एलसीएम निकाला तो क्या है हमारा 90, यही हमारा क्या है कुल कार्य। फॉर्मूला लगा दो, टाइम बराबर कुल कार्य बटे कुल क्षमता। तो कुल कार्य हमारा कितना 90, और बात करें क्षमता की, तो क्षमता निकाल लो। जब 15 से आप 90 को भाग देंगे, 15 छक्का 90, और 30 से जब 90 को भाग 30 दिया 90, और 45 से 90 को भाग 45 दूनी 90। तो एक काम को 6 बार कर सकता है, और बी की बात करें तो एक काम को 3 बार कर सकता है, और सी की बात करें तो एक काम को 2 बार कर सकता है। तो कुल कार्य हमारा कितना है 90, और इसकी क्षमता कितनी है 6, इसकी क्षमता है 6 और 3 9, 9 और 2 11, 6 3 9 और 9 और 2 11, तो 11 से भाग दो, 11 8 88, 8 सही 2 बटे 11, ये हमारे निकल गए दिन। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही हो। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने करवा दिया आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं, पहले 2 व्यक्ति थे, हमने उसके आधार पर 3 से 4 क्वेश्चन करवाए। अब 3 व्यक्ति आए तो क्वेश्चन करवाए,
अब बात करते हैं जब व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाए। तो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए लगातार काम कर रहा है, बी छोड़ कर चला गया, फिर बी आ जाता है, फिर ए काम करता है। इसी तरीके से जो प्रक्रिया चलती रहेगी, अब उन कंसेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। उसके आधार पर भी हम 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिए अब इन क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। पहले 2 व्यक्ति ने काम करा, फिर 3 व्यक्ति ने काम करा, वही हमने क्वेश्चन करवाए। अब आ जाते हैं, पहले 2 व्यक्ति काम करेंगे, उसके बाद एक काम छोड़ के चला जाएगा, फिर आ जाएगा, उसके बाद बी चला जाएगा काम छोड़कर, ठीक है। तो अब बात करें, जैसे ये क्वेश्चन है इसी आधार पर आएंगे एग्जाम में भी इसी तरह का, चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो आपका, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, ठीक है। अब ग्रुप डी का भी एग्जाम पास में है, इससे बेटर है आप रीजनिंग की भी प्रिपरेशन करें, मैथ की भी प्रिपरेशन करें अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जाते हैं अपने सवालों पर। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। इन सवालों में क्या होता है, पहले देखो ए और बी ने दोनों मिलकर काम करा तो कितने लगे, 6 दिन। अब बात करें ए, तो ए अकेले देगा 9 दिन, और फिर बी आ जाता, तो फिर बी से कहता है तू अकेला कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है। तो इन सवालों को कैसा काम करते हैं, देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, और एक अकेला किसे करना है, 9 दिन में। ये भी उसी कंसेप्ट से होने हैं सवाल, कंसेप्ट सेम ही चलेगा। तो ए और प्लस बी दोनों मिलकर 6 दिन में, और एक कितने दिन में कर रहे हैं ना, 9 दिन में। तो बात करें इसकी, अभी सवाल करने से पहले एक बात बताओ, मान लीजिए हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ये कुल टॉफी है 6, ये टोटल टॉफी है 6, ये टोटल टॉफी है 6, हमने 2 में डिवाइड कर दिया, 2 व्यक्तियों में डिवाइड कर दिया, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। तो हमने 6 टॉफियों में से 3 टॉफी राम को दे दी, तो श्याम के पास कितनी बची, 3 बची ना, 3। तो इसका कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब हम दोनों के काम में से एक का काम घटा देंगे तो बी का काम बच जाएगा, ठीक है। जैसे हमने 6 टॉफी बची तो 3 राम को दे दी, तो कितनी बची, 3 बची, तो हमें पता क्या चला, घटा करके तो पता चला। तो इसी तरीके से ये है, ये आपको समझाने के लिए करा था हमने। तो इसी तरीके से ये 2 दिनों का काम है, दोनों मिलकर तो 6 दिन में कर रहे हैं, और ए उसे 9 दिन में कर रहा है। तो बात करें, ये कम समय ले रहे हैं और ये ले रहे हैं ज्यादा समय, ठीक है। तो दोनों का काम में से एक का काम घटा देंगे तो हमें बी का काम आसानी से मिल जाएगा। तो कैसा करेंगे, वही कंसेप्ट होना है, 6 का और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 36। यही हमारा क्या है, कुल कार्य। तो 6 छम 36 और 9 चौक 36, फॉर्मूला वही लगाना, कंसेप्ट हमारा वही लगाना, टाइम बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य हमारा कितना, 36, कुल कार्य हमारा कितना है, 36। अब बात करें, ये दोनों इफिशिएंसी ज्यादा है, जब कोई काम एक व्यक्ति करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, जब 2 व्यक्ति करेंगे तो क्षमता भी ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो बात करें ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है, 6, और यहाँ पर आपको इन्हें दोनों को ऐड नहीं करना है, दोनों का काम में से एक का काम को घटाना है। तो दोनों को काम की क्षमता कितनी है, 6 माइनस, और एक की कितनी है, 4, 6 माइनस 4, तो 36 बटे 6 में 4 गया 2। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का ना 2 का ना 2 अट्ठे 16, ये जाएगा 16 28 दिन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। इसी तरीके से हम इसका एक क्वेश्चन आपको और करवाएंगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरी सेम रहेगी, इसमें भी क्या हमारी संख्या बदल जाएंगी, कंसेप्ट भी वही रहना हमारा। तो ए और बी मिलकर किसी काम को, अब यहाँ ले लीजिए 30, यहाँ ले लीजिए आप 30, और यहाँ ले लीजिए आप 45 ले लीजिए आप, ठीक है। अब जाता है अपने क्वेश्चन पे, ए और बी मिलकर, ये क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 2 है। इस टाइप के भी आपको 2 क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 45 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बात करें दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 30 दिन, और ए अकेला कितना कर रहे हैं, 45 दिन में। इन दोनों का काम में से जब हम एक का काम घटा देंगे तो हमारा बी का काम बच जाएगा। सही है, आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगा। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगाना हमें, क्या कंसेप्ट लगाना है, 30 का और 45 का हमें एलसीएम निकालना है। जब 30 का 45 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 90, और 30 को जब 90 से भाग दोगे तो 30 दिया 90, ये आ गया हमारा 3, और जब 90 को 45 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 45 दूनी 90,
ये इनकी क्षमता होगी। दोनों मिलकर एक काम को 3 बार और इकला काम को 2 बार कर दिया है। कौन? ए। तो टाइम बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य हमारा कितने हैं? 2। अब दोनों का काम है एक का काम घटाना, दोनों काम है एक का काम घटाना। हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको हम इतनी बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे सवालों को। तो इसकी एक की क्षमता कितनी है? 3। इन दोनों की क्षमता कितनी है? 3। और इसमें से घटानी, दोनों काम में से एक का काम को घटाना, दोनों काम में से एक का काम को घटाना है। तो -2 ये जाकर 90 कुल कार्य, और 3 में से 2 गया 1, ये जाकर हमारा 90 दिन लगेंगे साहब इन्हें। इसे बी अकेला काम करने में 90 दिन ले रहा था, बी अकेला काम करने में 90 दिन ले रहा, और ये अकेले 30 दिन ले रहा। ठीक है। तो आज कंसेप्ट हमने 2 से 3 टाइप बताया। पहले 2 व्यक्ति ने काम करा, फिर 3 ने, फिर काम छोड़ करके चला उस टाइप को। ठीक है। तो आज की क्लास ये मैथ की यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैथ की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये हमारी मैथ की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दे, वीडियो अच्छी लगी है या अच्छी नहीं लगी, कहाँ कमी है। ठीक है। अब बात करते हैं नए साल की। तो कल को हमारा नया साल है, तो शिव गणेश एकेडमी की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर 2022। आपको शिव गणेश एकेडमी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2022। भगवान आपके नए साल के दिन खुशहाली लाएं और आपको गाइड अच्छी तरीके से करें, और आप सबके अच्छी जॉब लगे, कोई CBI में जाए, कोई इंटेलिजेंट ब्यूरो में जाए। ठीक है। ये मैंने एक लाइन लिखी है अपनी तरफ से, डोंट स्टॉप, जब तक हमें रुकना नहीं है, अंटिल यू सक्सेस, जब तक तुम सफल नहीं हो जाओ। ठीक है। इसका अर्थ यह है, मैंने इंग्लिश में लिखी है, डोंट स्टॉप अंटिल यू सक्सेस, जब तक तुम्हें रुकना नहीं है, जब तक तुम सफल नहीं हो जाओ। ठीक है। तो हमें तो अब भी पढ़ना है, और चाहे 2022 हो, जहाँ 2023 हो, हमें जब तक हमारी नौकरी नहीं लग जाती, हमें जब तक पढ़ना है। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सबको। आप सब हैप्पी न्यू ईयर मनाओ। और हमारे चैनल का नाम तो तुम्हें पता ही, शिव गणेश एकेडमी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हम कोई सी वीडियो अपलोड करें तो आपको जल्दी से जल्दी उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है। जय हिंद।